बच्चों, मैं आपका अपना जीडी सर। तो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड के अंदर आते हैं और 2026 के अंदर भी आने की पूरी संभावना है। तो मेरे साथ आप बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए और पाइए अपने 7 नंबर। देखते हैं कि 7 नंबर कैसा है। मार्क वेटेज है टोटल 7 नंबर का। जैसे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आने वाले इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के। उसके बाद आएंगे बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। उसके बाद आएंगे आपके इजी टाइप क्वेश्चन, जो आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। कुल टोटल नंबर होने वाले हैं 7 और कुल टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 4। जितने भी जो टोटल क्वेश्चन है वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और इसी वीडियो में आपसे 7 नंबर मिल जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2026 के। लेने से पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। आपको पता है प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, और आपको यह भी पता होगा कि पीएच वैल्यू क्या होता है और 7 का मतलब क्या है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। आपने पढ़ा होगा आपके स्कूल में, कोचिंग में, जहां भी आपने पढ़ा होगा उसमें देखा होगा 7 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एसिड एंड मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड। ये दोनों जब एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, कोई एसिड है अगर मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो उस समय उस टाइम पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर एसिड की बजाय यहां बेस लिखा आ जाए, अगर बेस लिखा हुआ हो और बेस भी अगर किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करे, उस समय उस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपको देख लीजिए कि अगर एसिड हो या बेस हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में एसिड हो या बेस हो, उस समय जब रिएक्शन होगी तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक साल्ट बनेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक साल्ट बनेगा। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। देखो आपको पता होगा एसिड रेन क्या होती है। जिस वाटर की 5.6 से लेस देन हो क्या पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू पता है 1 से लेके 7 तक एसिड होता है, 7 से लेके 14 तक बेस होता है। अगर 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी डिजिट आ रही है तो वो एसिड है। क्या है? एसिड है। बात करते हैं लेस देन 5.6। लेस देन 5.6 मतलब क्या हुआ? 7 से लेस देन ही है तो वो क्या होगा? एसिड है। और उसमें भी जब क्या होगा? लेस देन 5.6। अगर कोई लेस देन 5.6 है उसको हम कहते हैं एसिड रेन। जो आपने कभी देखी होगी एसिड रेन, ये बहुत हानिकारक है वैसे तो। और बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। टीथ डिस्कीज स्टार्ट एट बोथ पीएच वैल्यू लेस देन 5.6। आपको पता है जब दांतों में सेम हो जाता है, दांत खराब होने लग जाते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? उसकी पीएच वैल्यू होती है बेटा 5.5 होती है पीएच वैल्यू, वो भी लेस देन 5.5। क्वेश्चन होने वाला है केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। क्या आपको पता है विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? वो उसका नाम है एसिटिक एसिड। आप कमेंट करके बताइए ऑरेंज, लेमन और सलाइवा, उसके अंदर कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? कमेंट में करके बताइए। ये भी आपके 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन है एक एसिड ट्रेंड। एसिड, अगर एसिड का पता करना है तो एसिड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? बात करें अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड में। कौन कर देगा? एसिड कर देगा। अगर यही बेस की बात करें, बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देगा। किसमें कर देगा? रेड को ब्लू में कर देगा और एसिड कर देगा ब्लू को रेड में। चलो उसके आगे बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या आपको पता है एसिड और बेस, अगर एसिड अगर बेस है, ये दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तब एक क्या निकलेगा? साल्ट निकलेगा और एक क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। जब एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तब एक साल्ट बनता है, एक क्या बनता है? वाटर बनता है। और मैं ये आपसे पूछ लूं, अगर मैं किसी मेटल को
एसिड के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, या फिर कोई किसी बेस को मेटल के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तब कौन सी गैस रिलीज होती है, ये आप कमेंट करके बताना बेटा। इसके आगे देखते हैं बेटा, गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। जब अगर कोई मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट आई थिंक कुछ भी समझ लो, ZnCO3 एक तरह का जिंक कार्बोनेट हो गया, एक मेटल कार्बोनेट हो गया। अगर मैं किसी मेटल कार्बोनेट को किसके साथ में रिएक्शन करवाऊं, HCl या एसिड की बात करें, एसिड में कौन सा भी ले सकता हूं, HCl ले लूं, CH3COOH ले लूं, जैसा आपको जो एसिड ले सकते हो आप ले लो। उसके बाद में अगर मैं एसिड के साथ में मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाता हूं तब मेरे पास उस रिएक्शन में एक CO2 गैस रिलीज होती है जिसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये जब कब रिलीज होती है, जब मेटल कार्बोनेट को मैं किसके साथ रिएक्शन करवाऊं, एसिड या फिर बेस, एसिड या फिर बेस के साथ में मेटल कार्बोनेट को रिएक्शन कराऊं तब हाइड्रोजन गैस ना होके CO2 गैस निकलती है। आई क्या समझ में बेटा? आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।